विधायक बलदेवराज शर्मा जी हमारे साथ हैं। आज रियासी में भाजपा के कार्यालय में एक कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुए थे। सर, क्या कार्यक्रम था? ये आज का जो कार्यक्रम था वो श्रद्धांजलि का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का श्रद्धांजलि का दिवस था। उसमें हम सब लोग इकट्ठे हुए थे ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के डे पे। जी चलिए, क्या कुछ चल रहा है कटरा की डेवलपमेंट को लेकर? नहीं, कटरा की तो आपके सामने है सारी चीजें। विधानसभा क्षेत्र को लेकर, विधानसभा क्षेत्र में मैं सबसे तो अहम जो आपसे बात करूं तो वो तो इस बात की है कि वहां पे इंटर मॉडल स्टेशन का टेंडर हो गया है। टेंडर होने के साथ उसमें लोअर वन आ गया है। कितने करोड़ का ये टेंडर? ये करोड़ तो जो है वो एक पहला फेस हुआ है, 360 करोड़ रुपए का टेंडरिंग मंजूर हुई है। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 1260 करोड़ था, जिसमें बाई पार्ट इसमें होना है, जिसमें 360 करोड़ रुपए का टेंडरिंग हो गई है। L1 आ गया है। L1 आने के बाद मतलब सरकार की तरफ से कुछ मतलब के ऑब्जर्वेशन हैं, उसको क्लैरिफाई की जा रहा है, जिसमें मतलब फॉरेस्ट की तरफ से होती है, एनवायरमेंट की तरफ से होती है, पोल्यूशन कंट्रोल तरफ की होती है। वो सारे का सारा उसमें फॉलो अप चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में ही वहाँ का काम जो वहाँ पे शुरू हो जाएगा। आपकी विधानसभा क्षेत्र के टोट इलाके में गए थे, टोट हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे बाहर बैठे हुए थे स्कूल के, और नई इमारत जो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, जिसके चलते वो बाहर बैठे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मेरा पूरा फोकस है उस पर। जो टोट स्कूल है वो प्राइम मिनिस्टर श्री में आता है, उसकी एक खास तौर पे बजट रहती है वहां पे। और वहां पे बिल्डिंग का सिर्फ फर्क ये है कि दूर दराज होने की वजह से वो बिल्डिंग में डिले का वहां पे रिश्ता हो गया है। ठेकेदार ने काम मुकम्मल नहीं किया और उसके बाद काम रुका हुआ है। बिल्कुल, वो मेरे नोटिस में है, मेरे ध्यान में है। और जब से आपने वाइट वहां पे जाके की थी, उसके बाद मैंने संज्ञान लिया है और डिपार्टमेंट को, खासतौर पर टीडब्ल्यूडी को बोला है कि इसको पाबंद करें, ताकि वो काम जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। चलिए, रोपवे का मुद्दा अब किस ओर जा रहा है? वो कुछ बातचीत हुई है जो कमेटी थी उनसे? नहीं, मैं इस बात से नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो रोपवे का मुद्दा वो एक हाई पावर कमेटी और संघर्ष समिति के बीच में है। जी चलिए, और कटरा शहर की अगर बात करें तो क्या वहां पे डेवलपमेंट के काम अब होने जा रहे हैं? कटरा डेवलपमेंट की ये बात जो है कि जो एक हमारी विधानसभा बनने के बाद एक 50 करोड़ रुपए की प्रायोरिटाइज जो पहली बार हुई है कि ये एमएलए को पूछ के सारे काम वहां पे विधानसभा के होंगे, जिसमें हमने प्रायोरिटाइज किया था। प्रायोरिटाइज करने के साथ साथ ही मेरे सराउंडिंग और विधानसभा की 20 सड़कें थी जो पीडब्ल्यूडी की, और वो सारी की सारी 20 की 20 उस पर काम चल रहा है। उसमें डिपार्टमेंट्स जो है वेरीफाई कर रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड कर रहा है, और साथ में उसके लिए टेंडरिंग के लिए ऊपर से सरकार से बात हो गई है और वो थोड़े दिनों में उसके टेंडर हो जाएंगे। एक तो सबसे बड़ा काम वो चल रहा है। दूसरा, अगर म्युनिसिपल कमेटी कटरा की आप बात करें तो म्युनिसिपल कटरा कमेटी के लिए मैंने 50 करोड़ में से 5 करोड़ रुपया रखा था कि वहां की म्युनिसिपलिटी की नालियां, गलियां, रोड्स, बिजली, पात, उसके सिलसिले में सारी बात रखी जाए। और बात रखने के बाद वो भी मैं पिछले हफ्ते जब श्रीनगर था तो मैं कमिश्नर सेक्रेटरी मोहतरमा उनसे मिला था, और वो पाइपलाइन में है, वो किसी वक्त भी वहां से हो जाएगा कि टेंडर हो जाएंगे तो वो होगा। और इसके आगे अगर मैं आपको कटरा की कोई बात कहूं तो वो सबसे बड़ी बात जो इस बात के लिए मैं कह सकता हूं आपको कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी जी हैं वो कटरा में थे 6 तारीख को इनागुरेशन के लिए, वंदे भारत की करने के लिए। उस इनागुरेशन में मैंने एक उसी वक्त एक कोशिश की थी जिसमें एक मैंने रिप्रेजेंट किया था प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिसमें कटरा की डेवलपमेंट के लिए, कटरा की डेवलपमेंट क्या थी। एक तो ये डेवलपमेंट थी कटरा के लिए कि पानी की वहां पे बहुत कमी है। पानी आप अंदाजा लगा, बड़ा मुद्दा है अभी पानी का मुद्दा सबसे बड़ा है। 50 लाख गैलन हमें पानी चाहिए, हमें 50% है, 24 लाख गैलन है हमारे पास, आधी कमी है। और आधी कमी के साथ साथ हमारी जो बिजली, सरकार की तरफ से कहा गया है कि 24 घंटे की वहां पे बिजली होगी, मगर वो मुमकिन इसलिए नहीं है कि वो जो सारा स्ट्रक्चर, सारी केबल, सारा कुछ जो लगा है वो 40 साल 30 साल पुराना लगा है, उसको बैकअप करने की जरूरत है। 2 मुद्दे ये थे। और कटरा के लिए मैंने स्पेशल अपने रिप्रेजेंटेशन में जो मांगा था, मैंने स्मार्ट रोड्स के लिए प्राइम मिनिस्टर को कहा था। स्मार्ट रोड्स का मतलब ये हो गया कि आपकी बढ़िया सी रोड हो, बीच में लाइटें हों, लाइटों के साथ ही सारी यूटिलिटी जो है वो सारी अंडरग्राउंड हो जाए। उसी के साथ ये 3 जो मुद्दे खास तौर पे कटरा के थे, मैंने वो प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी को, हवा में तारे ना लटकती रहे, हवा में तारे, क्योंकि वो सारे अंडरग्राउंड हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको अगर बताऊं तो प्राइम मिनिस्टर जी ने वो लेटर के ऊपर संज्ञान ले लिया। संज्ञान लेने के बाद डॉक्टर जितेंद्र जी को कहा है कि आप इसमें देखिए कैसे क्या हो सकता है। और वो डॉक्टर जितेंद्र जी अब सारे डिपार्टमेंट्स को कह के मेरे ख्याल वो डीपीआरस बनेंगी, जिसमें पानी कैसे मुहैया हो सकता है। मैंने ऑलरेडी कोशिश की है कि कटरा को पानी के लिए जहां तो चनाब से लाया जाए, अंश से लाया जाए। अंश के लिए प्रपोजल ऑलरेडी चल रहा है। और मैं पिछले दिनों में आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों में
वहां कश्मीर गया था, तो वहां मैं पीएचई मंत्री साहब से मिला था, जिन्होंने हदायत भी पहले भी की थी, फिर बाद में भी चीफ इंजीनियर उस वक्त उनके ऑफिस में थे, उनको हदायत की थी कि ये प्रपोजल आप बना दीजिए, ये कटरा में आने वाले वक्त में पानी की कमी यात्री को ना हो, कटरा में पानी सुचारू रूप से 24 घंटे का मिले, 24 घंटे का। और उसी के सिलसिले में मैं कहूं तो आज पीएचई की मतलब स्टेट की एक मीटिंग है ऑनलाइन, जिसमें मैंने कहा है अपने डिपार्टमेंट्स को कि आप जो भी प्रपोजल बनाएं तो वो 24 घंटे का कटरा को पानी का मतलब है यात्री को पानी, यात्री को टाइमिंग का पता नहीं, उसको 24 घंटे का पानी मिले। इसी तरीके से मैंने परसों अपने एक्सियन जो और स्टाफ के लोग जो बाकी एडब्ल्यू हैं, जो बिजली वालों को भी बुलाया था उसी के संज्ञान में कि आप एक प्रपोजल दीजिए जिससे कि ये सारे का सारा नेटवर्क जो है अपग्रेड हो जाए, जिससे वो दिक्कत ना आए कि लोड ज्यादा हो गया तो इसकी काटें, उसको करें, ये करें। और आप करते हैं वो करने के लिए आपको लेकिन महराज मलिक जी तो ये कह रहे हैं कि एमएलए के पास तो पावर नहीं है, वो महराज हो सकता है महराज के पास नहीं होगी। मान रहे हैं आपकी बात, अधिकारी सीरियस ले रहे हैं बात, सीरियसली ले रहे हैं। आप कभी मेरे पास आए, मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ, और इस बात की तस्दीक अगर आपको करनी होगी, एक्शन पीडब्ल्यूडी कटरा, एक्शन पीडब्ल्यूडी रियासी, दोनों विधायकों को, वो दूसरी पार्टी के जो विधायक हैं उनके काम नहीं हो पाए। मेरी बात गलत है ये। जो मुखालफत करने वाले लोग हैं, जो सरकार की नुक्ताचीनी इन्होंने करनी है, मैं उस विधायक से मुकाबला करने वाला नहीं हूं, मगर मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो सरकार की तरफ से 50 करोड़ के प्रोटेक्टाइज काम एमएलए को मिले हैं, वो सारे पाइपलाइन में हैं और उसके पैसे आना शुरू हो गए। चाहे पीडब्ल्यूडी काम शुरू हुआ अभी, हाँ बिल्कुल, काम टेंडरिंग शुरू हो गई है। टेंडरिंग मेरे जो ब्लॉक के काम थे उसकी टेंडरिंग शुरू हो गई है। मेरे जो बाकी काम है उसके लिए हिदायत हो गई है चीफ इंजीनियर को, पीडब्ल्यूडी एक्शंस को, कि इनके टेंडर लगा दीजिए। टेंडर के पहले एक मतलब इंस्पेक्शंस होती हैं, तो वो इंस्पेक्शंस हो रही हैं। सीडीएफ का पैसा भी हमें मिला है, हाँ उसके भी पैसे हमें आ गए हैं। 3 करोड़ रुपए की हमें चिट्ठी आ गई है, जिसमें वो जो इमरजेंसी नेचर का काम होगा वो हमें कराने की पूरी होगी। इसमें थोड़ा सा एक नून से नुक्ता था जरूर कि उन्होंने कहा था कि प्लान दे दे, मगर हमने पिछले दिनों मैं और मतलब के अपने पवन गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर से मिले थे, हमने कहा जी अनटाइड फंड है, इसमें प्लान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने गौर से इस बात को सुना और ये पैसे साल साल हमारे पास चलेंगे, और मैं सीडीएफ से भी कुछ काम जो है वो कर रहा हूँ, वो सारे हैं जी। चलिए, कटरा के एक पूर्व पार्षद रवि नाग जी, शायद मैंने ध्यान से हालांकि सुना नहीं, उन्होंने एक मामला उठाया, आपने सुना होगा, घोड़ों का मामला था, कोई 10 करोड़ श्राइन बोर्ड से आपको मिलने थे। बिल्कुल, एमसी कटरा को मिलने। मैंने तो सुना नहीं, जितनी बात आप मुझे कह रहे हैं मैं उसके ऊपर आपको उत्तर दे देता हूँ। मुझे लग रहा है सुना होगा। नहीं मैंने नहीं सुना, मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। मैं थोड़ी सी बात जो आपने की मैं पूरी डिटेलिंग में आपको सच कह रहे थे वो, मैंने सुना ही नहीं तो सच क्या कह रहे थे। 10 करोड़ श्राइन बोर्ड से मिलना था। मेरी बात आप सुनिए ना, जो माता वैष्णो देवी श्राइन बनने से पहले श्री माता जो म्युनिसिपल कमेटी कटरा थी, वो जो रोड हमारी ये रूट है उसकी मालिक थी, वो उस पे वो घोड़े चलते थे। माता वैष्णो देवी श्राइन बोलने के बाद जुडिक्शन जो कटरा म्युनिसिपलिटी की थी वो बाणगंगा हो गई। जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जुडिक्शन है बाणगंगा से लेके वैष्णो देवी तक हो गई। ये कब का मामला है? जब आप पहले विधायक थे उस समय का मामला? हाँ, उस वक्त माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इस इश्यू को उठाया था कि हमारी टेरिटरी में म्युनिसिपलिटी कटरा का कोई काम नहीं, ये यहाँ पे ऑक्शन नहीं कर सकती, और उसी के फलस्वरूप उन्होंने वो बंद करवाया। और जब बंद हुआ, मैं एमएलए था, तो मैंने उस बात के लिए फाइट की कि ये आपका एक सीएसआर फंड्स होता है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का भी होता है, सबका होता है। मैंने कहा कटरा की डेवलपमेंट के लिए 1% के 2% आप इसमें कटरा के लिए पैसे दीजिए, और उन्होंने माना था इस बात को कि हम आपको पैसे देंगे, और पैसे वो थोड़ी देर के लिए देते भी रहे। ये कहाँ पे किसकी नालायकी रही कि वो पैसे पूरे नहीं आए, मगर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, आप 10 करोड़ की बात करते हैं, कटरा को अगर इससे भी ज्यादा की जरूरत हो तो प्रॉपर तरीके से अगर हम गालियां निकाल के लेना चाहते हैं तो फिर नहीं मिलेंगे। अगर हम सुबह उठें तो ये कहें कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है तो फिर नहीं मिलेंगे। वो अपोजिशन के नेता वो करते रहे, मगर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा सराउंडिंग्स में बहुत पैसे अपने सीएसआर की वजह से लगा रहा है, और जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी किया था जब प्राइम मिनिस्टर पिछली बार आए। और मैं आपको आप काफी मुखर रहते थे, श्राइन बोर्ड के खिलाफ रहते थे। मैं कभी आज तक नहीं रहा मुखर। एक बार मुझे आप अपनी वाइट दिखा दीजिए। ये पहचान थी उस समय सोशल मीडिया। बिल्कुल गलत बात है। मैंने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हमारी काया बदली है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से कटरा की इंपॉर्टेंस बढ़ी है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से हमारी यात्रा बढ़ी है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से हमारा रोजगार बढ़ा है, और जिसकी वजह से बढ़ा है, हमें तो मैं नहीं सारे कटरा वालों को शुक्रगुजार होना चाहिए, और उनसे जो फायदा हो सकता है उसके लिए कहना भी उन्हें चाहिए, और वो करते नहीं। स्टेटहुड मिलनी चाहिए जल्दी से, जैसा कि एनसी कह रही है, उमर अब्दुल्ला जी सीएम कह रहे हैं कि उनके पास
ट्रांसफर करने की भी ये पावर नहीं है। उनका कहना है। मेरी पार्टी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल अधिकारी ठीक कह रहे है। हैं नहीं मानते, वो अगर उन्हें डर नहीं होगा, राइट, ट्रांसफर का डर होता है उन्हें। मेरा विषय नहीं है ये विषय। वैसे राइट टाइम जब होगा, आपने देख लिया ना पहलगाम का इंसिडेंट, स्टेटहुड होती तो क्या हाल होता। ये अभी राइट टाइम का मतलब ही यही है। ये राइट स्टेटहुड का मसला हमारी सिक्योरिटी की दृष्टि से जुड़ा है। वो सेंटर वाले, वो जब चाहेंगे, मोदी जी जब चाहेंगे, शाह जी जब चाहेंगे, राइट टाइम जब उनके मुताबिक होगा, यहाँ परिस्थितियों के मुताबिक तो मिलेगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। आपकी ट्रेन भी है, तो राइट टाइम जब आएगा, उचित समय जब आएगा, तब स्टेटहुड जो है वो मिल जाएगी। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।